उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करेगी धामी सरकार। भ्रष्टाचारियों पर कहर बनकर टूट रहे मुख्यमंत्री धामी। बीते कुछ माह में दर्जन भर अफसरों पर की ठोस कार्रवाई। कब्जाधारियों से जमीनों को मुक्त कराने की मुहिम जारी। भ्रष्टाचारियों से भूमि मुक्त करना अब शीर्ष प्राथमिकता। भर्तियों में सालों से चल रही गड़बड़ियों पर कसी नकेल। आखिर भू कानून क्या है और इसके फायदे क्या हैं? हिमाचल प्रदेश में भू कानून के सुखद परिणाम देखने के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी भी अपने राज्य में भू कानून की मांग कर बैठे हैं। दरअसल साल 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत दूसरे राज्यों के लोग हिमाचल प्रदेश में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय हिमाचल वर्तमान में जिस तरह संपन्न राज्य है, पूर्व में नहीं था। तो सरकार के मन में इस बात का डर बैठ गया था कि कहीं हिमाचली मजबूरी में अपनी जमीन प्रदेश के बाहर के लोगों को न बेच दें। अगर ऐसा होता तो हिमाचल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून की मांग उठाई है। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही उत्तराखंड के यंग और एनर्जेटिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राज्य के सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे तमाम अफसरों पर शिकंजा कसा, जिससे देवभूमि में रहने वाली प्रजा को साफ संदेश मिला कि अब सीएम धामी के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस पवित्र भूमि में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह धामी ही है जिन्होंने आईएएस से लेकर आईएफएस और पीएससी अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने में देर नहीं लगाई। पुष्कर के प्रण ने बीते कुछ माह में 1 दर्जन के करीब अफसरों पर कार्रवाई का चाबुक चलाया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कई दिग्गज अधिकारियों पर गाज गिरी। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सस्पेंड कर सीधे जेल भेजा, तो आईएफएस जेएस सुहाग और किशन चंद उनके कारनामों के चलते सस्पेंड किए गए। जांच के बाद किशन चंद भी जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पर भी कड़ा एक्शन लेते हुए डीके सिंह और सुरेश पाल को सस्पेंड किया गया। तो पिटबुल के महाप्रबंधक रहे प्रवीण टंडन को भी निलंबित किया गया। उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर बवेजा पर भी कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए सस्पेंड कर दिया गया। बवेजा पर तमाम अनियमितताओं के आरोप थे। इसके बाद अपर निदेशक उद्यान आर.के. सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया। देहरादून के रजिस्ट्रार कार्यालय में बीते कई सालों से जमीनों के दस्तावेजों में चल रही गड़बड़ी का खुलासा करते हुए इस प्रकरण में सब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा को भी निलंबित किया गया। तो रेलवे स्टेशन पर टैक्स चोरी के मामले में 3 अधिकारियों को धामी ने जीरो टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते हुए निलंबित किया। इसके अलावा सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह, उपायुक्त यशपाल सिंह सस्पेंड, संयुक्त आयुक्त वीपी सिंह को भी सस्पेंड करने में देर नहीं लगाई। इसके अलावा चमौली के नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 16 लोगों की जान जाने के मामले में बगैर देर किए जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता हरदेव लाल एवं ऊर्जा निगम के जूनियर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत को सस्पेंड किया गया। सलाखों के पीछे पहुंचे साहब। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव, आईएफएस किशन चंद, निलंबित किए अधिकारी आईएफएस जेएस सुहाग, डीके सिंह और सुरेश पाल, पिटबुल के महाप्रबंधक प्रवीण टंडन, उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर बवेजा, अपर निदेशक उद्यान आर.के. सिंह, सब रजिस्ट्रार रामदत्त मिश्रा, सहायक आयुक्त कुलदीप सिंह, उपायुक्त यशपाल सिंह, संयुक्त आयुक्त वीपी सिंह, जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता हरदेव लाल, ऊर्जा निगम के जूनियर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। पारदर्शी शासन बनाने के लिए जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 टूक से भ्रष्टाचारी सख्ते में आ गए हैं।
राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली विकसित करने और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1064 जारी किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना नाम गोपनीय रखते हुए रिश्वतखोरों की शिकायत कर सकता है।